और ये सरकार हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है। अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? मकान बनवाया तब नहीं पता था कि ये नदी किनारे है, गिरा दिया जाएगा। या खेत था ये थोड़ी ना था, ये तो खेत था। हम इस लाइन में जीते हैं, सबने खेत लिया था और सभी खेत का है। कहाँ बहता था? कत्ते दूर? वो जो रोड बनी हुई है उसके उधर था, और अब देखिए ये कहाँ आ गई है। यहाँ कैसे आ गए? भाई पता नहीं कैसे आ गई, जमीन वालों ने किया है कि नाले वालों ने किया है, ये तो हमें नहीं पता। जो परिवार आशियाने में रह रहे थे, सपने बुन रहे थे, अब उनके आशियाने खतरे में हैं, क्योंकि उनके आशियाने पर खतरे का निशान लग चुका है। ऐसे ही एक दादी हमारे साथ हैं। 1982 से इनके पास इनका मकान है। पति पीएसी में थे। पीएसी में एक छोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक मकान बनाया, लेकिन अब उस मकान पर कहा जा रहा है कि वो रिवर बेड पर है और वो गिराया जा सकता है। उन्हीं से उस मकान की कहानी कि कैसे ये मकान बना, दिन रात पाई पाई जोड़ के। पाई जोड़ के हमने बनाया। 5 बच्चे थे, उनको पाला। एक लड़का खत्म हो गया हमारा, उसको जो है जब वो खत्म हो गया तो अब बहू भी है, बेटा भी है उसका, कैसे पालेंगे हम? और 4 बच्चे और हैं, पोता है। अब तो ये रिटायर हो गए, अब हम कहाँ से खिलाएंगे? बस पेंशन में इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? वो भी घर ले रहे हो। जब मकान बनवाया तब नहीं पता था कि ये नदी किनारे है, गिरा दिया जाएगा। या खेत था ये थोड़ी ना था, ये तो खेत था। हम इस लाइन में जीते हैं, सबने खेत लिया था और सभी खेत का है। जब आपने लिया था उस समय ये कुकरैल जो नाला है या नदी है, ये कितने दूर बहता था? बहुत दूर था, ये तो अब आया है इधर। कहाँ बहता था? कितने दूर? वो जो रोड बनी हुई है उसके उधर था, और अब देखिए ये कहाँ आ गई है। यहाँ कैसे आ गई? भाई पता नहीं कैसे आ गई, जमीन वालों ने किया है कि नाले वालों ने किया है, ये तो हमें नहीं पता। इधर से दूर थी। बहुत दूर थी ये, बहुत। हाँ, और ये देखिए बंधा बन गया, उधर वालों को हटा ही नहीं रहे, इधर वाले जो बरसों से रह रहे हैं उनको कह रहे हैं आप हटो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग टैक्स वैक्स दिए, वोट वोट भी तो देते होंगे, नेताजी लोग आते हैं हाथ जोड़ करके। भैया नेता को तो हर साल जिताते हैं, हमें क्या मिल रहा है? उनको तो हर साल जिता रहे हैं। ये बाबा को क्या हम लोगों ने नेता को इसलिए लाए हैं कि आप हमको बेघर कर दो? ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। भैया हमें ये घर चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मकान बनाने में कर्जा वर्जा भी लिया होगा? बिल्कुल बहुत लिया कर्जा भैया, पहले किराए पे पड़े थे, फिर इनको जो है जब ये रिटायर हुए तब ये हमने बनवाया। मकान चूर रहा था, पूरी तरफ से चूर रहा था। अब एक बहू जो है, बेटा है उसका, और लड़का अभी मर गया। जब ये बनवा रहे थे हम तब खत्म हुआ है। अकेला बेटा था? 2 बेटे थे, एक है, एक खत्म हो गया। उसके भी बाल बच्चे पाल रहे हैं हम, और बड़ी बेटा भी है, बहू है, पोता है। कितने लोगों का परिवार है? 8 लोग हैं हम लोग। सरकार कह रही है कि हम फ्लैट देंगे, जो लोगों का घर गिराएंगे उनको हम फ्लैट लेंगे देंगे। ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। वो हमें जो है हमारी जितनी लागत लगी है उतनी दे। जितनी लागत हमने लगाया है जमीन से लेके ये हमें दे मकान का, तब तो हम यहाँ खाली करेंगे, वरना जाएंगे। वो तो कह रही है कि नदी पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा देंगे किसान की जमीन है। भाई, ये किसान की है। नदी मर गई आप लोगों के मकान की वजह से। कैसे भैया? हमारी जो है ये खेत था, और सब इस लाइन में सब लोगों ने खेत का लिया है। हाँ, ये मकान जब बना तो उस समय पे नदी के, सरकार कह रही है कि नदी के जो रिवर बेड है वहां पर आप लोगों ने मकान बना लिया। नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। ये हाईवे पर उधर वाल रोड थी, नाला जो नदी नाला है ये उधर वाल था, ये हम लोग की तरफ इधर कुछ नहीं था। और ये सरकार हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है। अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो तो ससुर हमारे जो है सर्विस में थे, तो उनकी वजह से आज ये मकान खड़ा है, वरना हम लोग तो रोज प्राइवेट काम करते हैं आदमी, और प्राइवेट काम में हम लोग इतनी महंगाई कर रखी है कि एक टाइम की साग सब्जी खाना आफत हो गई। हम लोग कहाँ घर बनाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे या लिखाएंगे? क्या करेंगे? हम लोग घर से बेघर करे दे रहे हैं एकदम। ये तो कहते हैं गरीबों की सरकार है।
गरीबों की सरकार है तो क्या घर ले लेंगे सबका। अब ये हमारी छोटी देवरानी है, इसका तो आदमी भी नहीं रहा है, हैं? एक छोटा बच्चा है, कैसे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज पापा है तो पेंशन मिल रही है, कल को हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे, किसके घर में चौल्हा चूका बर्तन करेंगे जाके, वो भी करने पे भी तो पेट नहीं भर रहा है आजकल। और सरकार को हम लोगों का सहारा बनना चाहिए कि इसका जवान आदमी खत्म हो गया है, उस बच्चे की परवरिश किस तरह, हम लोग इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे जब घर ही नहीं रहेगा हम लोग के पास। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई, दूसरी तरफ बच्चों को पालने का सपना, और तीसरी तरफ घर उजड़ने का खतरा। यही इनके जिंदगी का दर्द है जिसके साथ दिन रात जीने को ये तमाम लोग इस बस्ती के मजबूर हैं। दहशत में वो भी हैं जिनके घरों पर लाल निशान लगे हैं, दहशत में वो भी हैं जो पड़ोसी के घर में लाल निशान देखकर वो सोच रहे हैं कि आज इनकी है तो कल कहीं मेरी बारी तो नहीं है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार,